अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ फेडरल एलिमेंट्री स्कूल टीचर की अंग्रेज़ी का ये पेपर। ये टेस्ट दोस्तों कल ही 21 अप्रैल 2024 को लिया गया है। इंग्लिश वाले पेपर में सवाल नंबर 1 था कि द विंटर टेल बाय शेक्सपियर इज़। विंटर टेल ये एक ड्रामा है, एक प्ले है। दूसरा सवाल है एंटोनिम ऑफ इनकम्पेरेबल। इनकम्पेरेबल का उलटवर्ड रूटीन था। सवाल नंबर 3 है एन एनालॉजी। एनालॉजी क्या होती है? एन एनालॉजी इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स। सवाल नंबर 4 था बीट द वाइंड का मतलब है टू मूव और रन स्विफ्टली। पांचवा एमसीक्यूज इस तरह का था कि वंस इन ब्लू मून। वंस इन ब्लू मून मीन्स, इसका मतलब है इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रीक्वेंटली। सवाल नंबर 6 है द नंबर ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर एट द पार्टी वाज अमेजिंग। वाज लगेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का था कि शी डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम फॉर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। फॉर लगेगा। सवाल नंबर 8 था कि फ्रीक्वेंटली टेलर ईट हिज ब्रेकफास्ट इन बेड। इन लगेगा। सवाल नंबर 9 भी प्रीपोजिशन से रिलेटेड था। द कैंडिडेट हैव टू पास द रिटन एग्जाम टू क्वालिफाई फॉर एन इंटरव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे देमसेल्व्स। ये एम्पेटिक प्रोनाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 11 है स्विमिंग क्या है? जहाँ पर आई हो दोस्तों तो वो जेरन कहलाएगी। स्विमिंग जेरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्ड फ्लाइज। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और सवाल इस तरह का एक था कि मी इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में। सवाल नंबर 14 था वेरी लिटिल। वेरी लिटिल एक एडवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ शी, यहाँ पर वाज लगेगा। इफ शी वाज फ्री शी वुड लाइक टू टॉक टू यू। सवाल नंबर 16 द सेंटेंस अबाउट जेम्स इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था। सवाल नंबर 17 एक प्रोवर्ब था कि टू हैव अ फिंगर इन अ पाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है टू हैव एन इंटरेस्ट इन समथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर हैज़, यहाँ पर हैज़ लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिलीज द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। सवाल नंबर 19 है वमेन। वमेन के बाद मस्ट लगेगा। वमेन मस्ट बी ग्रांटेड सफरेज। सवाल नंबर 20 है कि लेम्स रेफर्स टू। लेम्स रेफर्स टू आर्म और लेग। करेक्ट ऑप्शन था। सवाल नंबर 21 है द एग्जाम लेसन सम टाइम लीव स्टूडेंट्स bewildered और टू देयर कॉन्टेक्स्ट। इसी तरह का क्वेश्चन था। सवाल नंबर 22 है ब्रस्क इज द एंटोनिम ऑफ ग्रेशियस। ग्रेशियस का एंटोनिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 23 है ऑर्नेट इज द अपोजिट ऑफ ब्लेमिश। ब्लेमिश का अपोजिट है। सवाल नंबर 24 है एक्सटेनुएट मीन्स टू लेसन द सीरियसनेस और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। सवाल नंबर 25 है कंफ्यूज मीन्स टू मेक अनक्लियर और परप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉडेड मीन्स। लॉडेड का मतलब है टू प्रेज हाईली। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ग्रीन हाउस रिलेट्स टू प्लांट। एनालॉजी का है इन द सेम वे एज इनक्यूबेटर रिलेट्स टू इन्फेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है कि स्कल्पचर वर्क्स इन एटेलियर। स्कल्पचर एटेलियर यानी दुकान में काम करता है। जस्ट एज माइनर वर्क इन क्वेरी। माइनर काम में काम करता है। सवाल नंबर 29 है दे हैव बीन लिविंग इन स्विट्जरलैंड फॉर 7 ईयर। फॉर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम इज वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल। टूवर्ड लगेगा। सवाल नंबर 31 है शी लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 2018 टिल 2022। टिल लगेगा यहाँ। सवाल नंबर 32 है अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर क्या लगेगा? अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक स्लेक इन लॉस्ट आउटपुट। सवाल नंबर 33 इसी तरह का था कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स मोस्ट हेवीली अपॉन ऑल एक्सेप्ट द, तो उसका करेक्ट आंसर वाइट मिडिल क्लास था। सवाल नंबर 34 है द कॉस्ट टू सोसाइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी measured बाय ऑल एक्सेप्ट द डेथ रेट। डेथ रेट करेक्ट ऑप्शन था। सवाल नंबर 35 देखिए सीरियस अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन लेबर ग्रुप्स डिमांडिंग मोर जॉब्स विद शॉर्टर आवर्स। शॉर्टर आवर करेक्ट था। सवाल नंबर 36 है अ नॉर्मल बिजनेस रिएक्शन टू अ रिसेशन इज टू प्रेस फॉर
प्रोटेक्शन अगेंस्ट, यहाँ पर क्या था, एम्फोर्स था। सवाल नंबर 37 है एन एस्पेक्ट ऑफ वेव्स इज द फैक्ट दैट दे अपन स्ट्राइक ड्यूरिंग क्लियर वेदर। सवाल नंबर 38 है डिस्ट्रक्टिव वेव ये किस वजह से आती है, वर कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, ज़मीन पानी के नीचे जलजले की वजह से। सवाल नंबर 39 है द नॉर्मल मैक्सिमम वेट ऑफ वेव्स इज अप्रॉक्सीमेटली 1 माइल। 1 माइल है। और यहाँ पर व्यूवर्स मैं जल्दी आंसर बताऊंगा, इन सवालों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट्स कीजिए। सवाल नंबर 40 है नथिंग वाज डन अबाउट द वेव्स अनटिल द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। सवाल नंबर 41 है द मोशन ऑफ द वेव हैज़ बीन कैलकुलेटेड एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 100 माइल्स एन आवर। सवाल नंबर 42 था इन को एजुकेशन यू डील अकॉर्डिंग टू नीड। सवाल नंबर 43 का करेक्ट ऑप्शन एपिस्टेमोलॉजी था। एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज। सवाल नंबर 44 है द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट आर व्यूड इज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हाईली इंटरेक्टिव एंड सेल्फ डिसिप्लिन क्लास क्लाइमेट इज प्रेफरेबल। सवाल नंबर 46 है क्वेश्चनिंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। सवाल नंबर 47 है एवैल्यूएशन अप्रोच ऑफ लेसन प्लान इज क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर उसका इसी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर थे ऑल ऑफ द अबव थी। सवाल नंबर 48 है व्हेन अ चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू ऑल वुमेन हु वियर ब्लैक सूट्स बिकॉज ऑफ द ब्लैक सूट ऑफ हर मदर, इट इज़ एन एग्जाम्पल। आप ये मिसाल है जनरलाइजेशन की। सवाल नंबर 49 है व्हेन स्टूडेंट बीइंग लर्निंग विद एन एक्टिविटी डिजाइन टू लीड देम टू अ पर्टिकुलर कंसेप्ट और कंक्लूजन द मेथड ऑफ टीचिंग इज कॉल्ड। इसको डिस्कवरी टीचिंग या डिस्कवरी मेथड कहा जाता है। सवाल नंबर 50 है व्हेन एजुकेटर्स ट्रेवल टू द स्टूडेंट्स लोकेशन टू प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस ऑन टॉपिक्स प्रोफेशनल और पर्सनल इंटरेस्ट द मोड ऑफ टीचिंग बिकम एक्सटेंशन टीचिंग। तो व्यूअर्स ये रहा फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की AST अंग्रेज़ी के टेस्ट का पहला हिस्सा। अंग्रेज़ी वाले पोर्शन की इसी पेपर की बाकी सवालात पार्ट नंबर 2 में अपलोड करूँगा और इसका लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।